आगे की कथा सुनिए। गुजरता हूँ जहाँ होकर प्यार के गीत गाता हूँ। गुजरता हूँ जहाँ होकर प्यार के गीत गाता हूँ। मिले जो प्यार से उसको गले अपने लगाता हूँ। बहुत अच्छे। बहुत सुंदर 4 पंक्तियां भारतीय संविधान कथा भाग नंबर 4 आपकी सेवा में प्रस्तुत होने जा रहा है। आप लोग सुनिए, समझें और नित नई जानकारी को अर्जित करें। नहीं मैं जानता अपने पराये के विभाजन को, सदा हर एक रिश्ते को मधुरता से निभाता हूँ। ये भारतीय संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा, मगर दुर्भाग्य रहा इस बहुजन समाज का, जिसने कभी 18 दिन भी इसको पढ़ने का काम नहीं किया। यह भी मात्र करने से समाज का कल्याण नहीं होगा। महापुरुषों की विचारधारा को समझने का प्रयत्न करिए। संविधान के बिना जीवन अधूरा है। दिया जो भीम बाबा ने लिखकर, दिया जो भीम बाबा ने हमें संविधान में लिखकर, उसी अधिकार के बल पर मिशन आगे बढ़ाता हूँ। उसी अधिकार के बल पर मिशन आगे बढ़ाता हूँ। संविधान क्या संदेश देता है आप लोग सुनेंगे, जानेंगे। हुई पाखंड से दूरी शरण में ज्ञान की आकर, बेटा प्रदीप, हुई पाखंड से दूरी शरण में ज्ञान की आकर, मुसीबत हो कोई सबसे अरे हाँ पार जाता हूँ। गुजर
जी ने क्या लिखा, उन 4 पंक्तियों को आप लोग सुन रहे हैं इस भारतीय संविधान की कथा के माध्यम से। बदल हृदय मेरा पढ़ा जब बुद्ध का दर्शन, बदल हृदय मेरा पढ़ा जब बुद्ध का दर्शन, जहाँ को प्रेम से जीतो बिना संदेश पाता हूँ, जहाँ को प्रेम से जीतो बिना संदेश पाता हूँ। और अंतिम लाइन जो जीवन में एकांत रूप में लोगों को उतारनी चाहिए, भाग्य से नाता तोड़ना चाहिए और कर्म को अपने जीवन में समुचित रूप से उतारना चाहिए। भरोसे भाग्य के रह कर मिलेगा कुछ नहीं करदम, बड़ा है कर्म दुनिया में यही सबको बताता हूँ, बड़ा है कर्म दुनिया में यही सबको बताता हूँ। आइए गौर करते हैं भारतीय संविधान भाग नंबर 4, कैसे इस समाज के लोग संविधान की जानकारी पाए, बराबर निरंतर प्रयास में लगा हुआ हो। तो आइए, आप लोगों ने भाग नंबर 3 में संविधान का अनुच्छेद 49 तक आपने सुना था। तो आइए भाग नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 50 क्या कहता है कि प्रशासन का न्यायालय में और ना हो कोई दखल भाई, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 50 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 50, प्रशासन का न्यायालय ना कोई हो दखल भाई। और बेटा मनोज, रहे न्याय पालिका स्वतंत्र सदा और न्याय मिले प्रतिपल भाई। संविधान का अनुच्छेद नंबर 50 कहता है कि प्रशासन और न्यायालय में किसी की दखलंदाजी नहीं चलेगी और न्यायपालिका जो भारत की है वो अपने आप में स्वतंत्र है। 51 नंबर अनुच्छेद क्या कहता है कि सब देशों के बीच में रहे सुरक्षा शांति, आपस में आदर बढ़े, मिटे परस्पर भ्रांति। ये अनुच्छेद नंबर 51 कहता है। आइए अब संविधान का भाग नागरिक के मूल कर्तव्य, नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या है, आइए गौर करिए। संविधान का अनुच्छेद नंबर 51 इसका खंड का क्या कहता है, अरे संविधान का पालन कर लो प्यारे, अरे झंडे का सम्मान जी। संविधान का अनुच्छेद
संविधान का सभी नागरिक पालन करें और जो भारत का राष्ट्र ध्वज है उसका सभी लोग सम्मान करें। आदर सबके मान लो मेरे भैया, अरे करो राष्ट्र को दान दी। बेटा राहुल, संविधान का अनुच्छेद 51 का क्या कहता है? कैसी आजादी मिली गई है मेरे बेटा, अरे सबका देव समझाई। संविधान क्या कहता है? देश खंड खंड टुकड़ा टुकड़ा नहीं होना चाहिए, देश में एकता अखंडता बनी रहे, ऐसा संविधान कहता है भाइयों। देश के टुकड़ा नहीं होई अरे मेरे प्यारे, कोई करो शांति के काम जी। संविधान का अनुच्छेद 51 कहता है कि देश की अखंडता बढ़े, देश में समरसता बनी रहे, इसके लिए देश के सभी नागरिकों को काम करना चाहिए। अब संविधान का अनुच्छेद 51 का इसका खंड घ और यहाँ क्या कहता है, आइए गौर करिए। ये 51 संविधान का जो अनुच्छेद नंबर है ये राष्ट्र की सेवा और स्त्री के सम्मान के बारे में है। गौर करिए कि राष्ट्र की सेवा करे सभी जन और स्त्री का सम्मान करे और भेदभाव से विरत होकर भाईचारे का निर्माण करे। राष्ट्र की सेवा करे सभी जन, स्त्री का सम्मान करे, भेदभाव से पीड़ित होकर भाईचारे का निर्माण करे। अनुच्छेद 51 का चा और छा खंड क्या कहता है? गौर करिए भाई। सामाजिक संस्कृति को समझे, परंपरा का मान करे, प्रकृति का विस्तार करे और जीवन का सम्मान करे, वैज्ञानिक हो दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन का काम करे, सार्वजनिक संपत्ति का कोई कुछ भी नहीं नुकसान करे। ये संविधान का अनुच्छेद नंबर 51 इसका खंड चा और छा कहता है। क्या कहता है? कहता है प्रकृति की सभी नागरिक भारत के जो भी है, किसी भी जाति धर्म के लोग हैं, वो भारत के नागरिक हैं और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है, जिसको मैं संविधान कथा भाग नंबर 1 में पहले सुना चुका हूं।
वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी विज्ञान का प्रचार प्रसार लोगों को करना चाहिए, पाखंड से दूरी बनानी चाहिए, ऐसा भारतीय संविधान में समाहित किया गया। और सार्वजनिक संपत्ति जो है वो देश की संपत्ति है, उसको किसी प्रकार का नुकसान न करे। जैसे देखा होगा गांव में सार्वजनिक जो बिल्डिंग बनी होती है तो अपने गांव घर के देशी लोग कहेंगे तो सरकारी का करो का मतलब। तो संविधान कहता है जो सार्वजनिक जो स्थल है, सार्वजनिक जो संपत्ति है उसका नुकसान न करे। अगर कोई ऐसा करता है तो उसके लिए संविधान में दंड प्रावधान है। आइए संविधान का 51 अनुच्छेद का और या क्या कहता है। कि खुद भी ऊंचाई को छू ले सब और लोगों को भी बढ़ाएंगे और राष्ट्र निरंतर बढ़ेगा आगे और सफल सभी हो जाएंगे। माता पिता या संरक्षक हो प्रथम काम ये करवाए। संविधान क्या कहता है? समाज के सुधारक, समाज के प्रचारक, समाज के अगुआ लोग समाज में जाकर के शिक्षा के प्रति जो चेतना कर रहे हैं कि संविधान के दायरे का काम कर रहे हैं। संविधान कहता है क्या? माता पिता या संरक्षक हो प्रथम काम ये करवाए, चाहे गरीबी घर में हो पर बच्चों को शिक्षा दिलवाए। बहुत अच्छा लोग। संविधान का अनुच्छेद 51 का खंड जिसका क्या कहता है कि किसी बच्चे का कोई माँ हो या पिता हो या संरक्षक, बड़ी सीधी सरल भाषा में आप लोगों तक संविधान पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि अशिक्षित लोग, अनपढ़ लोग जो हैं वो भी संविधान को समझ सके कि संविधान क्या कहता है। मैंने जब जमीन पर जाकर के गांवों में देखा तो मैंने ये पाया कि संविधान के बारे में लोगों को रत्ती भर जानकारी नहीं है कि संविधान क्या कहता है। संविधान में कुछ और लिखा हुआ है। इस देश के चतुर चालाक लोग, बेईमान लोग संविधान को समाप्त करने की ओर काम कर रहे हैं और जिनको संविधान के द्वारा बढ़िया जीवन जीने का अधिकार मिला वो इससे बड़ा दूर बैठे। तो संविधान कहता